याते करि करियो ग्रंथ कथन को काज याते मिले समाज सब पावन। स्वानुभव दशा की बात हो गई है। आत्मा को श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। अब श्रुत ज्ञान और मत ज्ञान दोनों परोक्ष हैं, इसलिए इस ज्ञान में जो आत्मा का ज्ञान होता है वो परोक्ष ही है, प्रत्यक्ष नहीं है। ये बात हो गई ना। और तो पारमार्थिक प्रत्यक्षपना तो नहीं है और सांव्यावहारिक प्रत्यक्षपना भी नहीं है, क्योंकि जैसे नेत्र से वर्णादि को जानते हैं तो वहाँ एक देश निर्मलता तो है, लेकिन वैसी एक देश निर्मलता भी इसमें नहीं है, इसलिए वो सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं है। तो कल मैंने बताया था ना, सत का ज्ञान हो जाता है और सत के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान और आनंदमय है, बस आनंदमय है, आनंदमय आनंद, ऐसा है। तो फिर कैसे होता है आत्मा का अनुभव, उसकी चर्चा पंडित साहब यहाँ कर। यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, और वो भी परोक्ष ज्ञान के जो भेद बताए ना, उसमें आगम और अनुमान आदि। एक तो आगम के अनुसार जाना है, ये बता रहे हैं भैया। देखो, पहला जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। आगम परोक्ष प्रमाण, उसमें जो आत्मा का स्वरूप बताया ना, तो उसमें परिणामों को मग्न करता है। पहले तो उसको समझता है बराबर, जैसा है वैसा वैसा। इसीलिए अभ्यास जरूरी है ना। अभ्यास करते 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 अपने को ये लगता है कि बाहर में हमने इतना अभ्यास कर लिया, बाहर की बात नहीं है ये, तो बाहर का ये अभ्यास तो निमित्त है। अभ्यास इसमें थोड़ी होता है, अभ्यास तो वो ज्ञान में हो रहा है। धार तो वो ज्ञान में लग रही है, यहाँ कुछ नहीं है, ये तो निमित्त मात्र है। तो वो जो अभ्यास होता है ज्ञान, आत्मा है, आत्मा का ज्ञानोपयोग है, और उस ज्ञानोपयोग में रुचि है, और वो ज्ञानोपयोग निरंतर उसमें धार लगती रहती है। आगम के स्वरूप, आगम के अनुसार जो वस्तु स्वरूप समझा, रुचि के कारण उसे समझता है, बार बार अभ्यास करता है, ये समझ। इसलिए उसे आगम से कहा जाता है। ठीक है, तो वो आगम से उसका ज्ञान होता है, जो ज्ञान हुआ उसमें परिणामों को लगा, उसमें परिणाम मग्न कर। क्योंकि जैसा सत बताया गया, आत्मा सत स्वरूप है। क्यों भैया? देह मनवाणी को आत्मा तो अपन तर्क से, न्याय से, है ना, नयों से, दृष्टांत से ये बार बार जान रहे हैं ना। तो दोनों सत्ताएं भिन्न भिन्न है, दोनों सत्ताएं भिन्न भिन्न, दो सत्ताएं हैं वास्तव में, और ये झूठी बात नहीं है, कोई कल्पना नहीं है।
हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो इसलिए उसकी सिद्धि हो जाती है। अब वो ज्ञान है, तो ज्ञान ज्ञान को जानता है ना। अभी जो ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान उस होने वाले ज्ञान को जानता है कि नहीं जानता? वो जान रहा है। तो अब ये ज्ञान कहाँ से हो रहा है, किसमें से हो रहा है, कोई इसका आधार है क्या नहीं है, ऐसा जानता है कि नहीं जानता? ये इंद्रियां वगैरह ये उसके आधार नहीं है, शरीर आधार नहीं है, ये आधार नहीं है। ये बातें आगम में कही गई है ना। इसका मतलब स्वयं सत्स्वरूप कोई वस्तु है, उसमें ये शक्ति है ज्ञान की, उससे ये ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञान जानता है। और इसमें जो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान के साथ और क्या क्या हो रहा है, और जो हो रहा है ज्ञान के साथ, ज्ञान के अलावा वो भी जानने में आता है कि हाँ ऐसा ही है, ये क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये सब हो रहे हैं ना। राग द्वेष है, शुभ शुभ भाव है, ये सब हो रहे हैं। तो इनको आगम के अनुसार सब पहचानता है। आगम के बिना तो कुछ भी पहचान में नहीं आएगा ना। भाई दूसरे मत वाले कहाँ पहचान रहे हैं, उनके यहाँ आगम है ही नहीं, और आगम है तो झूठा है सब। है तो जो वो हो रहा है, लेकिन वो आत्मा का, आत्मा में से नहीं हो रहा है, आत्मा की अवस्था में हो रहा है। ज्ञान भी आत्मा की अवस्था है, और उस ज्ञान की अवस्था में ही वो हो रहा है। इसलिए जैसे ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग ऐसा जो कहा जाता है, उसके साथ में उसी उपयोग को शुभोपयोग अशुभोपयोग ऐसा भी तो कहा जाता है। समझ गए ना। तो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग ये तो स्वभाव स्वभाव से है, और शुभोपयोग अशुभोपयोग भी विभाव से है। और ये दोनों हो रहे हैं, भगवान ने ये बताया, ये बात बिल्कुल सच्ची है। हाँ, इसका मतलब इन परिणामों का आधारभूत कोई सतरूप वस्तु है, और ये अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाली है, ऐसा आगम से ज्ञान हुआ ना। अब यथा योग कालब्धि पा करके ये अपने परिणामों को उसमें लगाता है, और आगम से जो जाना है तो उसका अनुमान उसको होता है, ऐसा होगा आत्मा, ऐसा होगा। अपन ये सब बातें जितनी अपन करते हैं चर्चा, तो आगम से और अनुमान से ही से कर रहे हैं ना। जैसे ये शरीर, एक बात मैं कहता हूँ, जैसे शरीर है, तो शरीर के आकार वो है, आत्मा है। ठीक है। अब शरीर के आकार आत्मा है, और तो शरीर कहाँ कहाँ है, जहां जहां शरीर है, शरीर के परमाणु में तहां तहां आत्मा के प्रदेश है। तो वो भ्रांति अपनी के आत्मा एक जगह है, यहाँ पे है ना, कि आत्मा एक जगह वो इसमें ऐसे ऊपर ऊपर होगा। जैसे एक दृष्टांत भी दिया जाता है, ज्ञानी लोग भी उसका जैसे नारियल है, नारियल में गोला है, ऐसा देते हैं ना, तो ऊपर नरेटी है और अंदर वो गोला है। तो ऐसे शरीर में आत्मा रहता है क्या गोले की तरह? नहीं, ऐसे नहीं रहता है। कि वो तो जहां जहां वो छेड़ाला में आता है ना, जल पय जो जियतन मीला। जल पय माने दूध, जैसे दूध और पानी, वैसे जीव, जीव माने जीव और तन माने शरीर। तो जहां जहां दूध के परमाणु तहां तहां पानी के परमाणु, जहां जहां पानी के परमाणु तहां तहां दूध के परमाणु, यह स्थिति है। ऐसे यहाँ पर है, तब अपनी समझ में आया। अब अपने को अनुमान हुआ, ओ, ये आत्मा ऐसे इसमें है, ऐसी सत्स्वरूप वस्तु है।
जो कहा संख्यात प्रदेशी है, और उसके संख्यात प्रदेशी लोग प्रमाण हमेशा रहते हैं, वो तो संकोच विस्तार उसमें होता है, अरूपी वस्तु है। तो ये सब बातें आगम से जान करके, उसका अनुमान करके, और किसी जीव को काललब्धि पा करके ऐसा परिणाम हुआ कि वो अपने परिणामों को उसके सम्मुख कर देता है। इसलिए यहाँ का आगम अनुमान आदिक से आत्मा का अनुभव होता है। ठीक है, अब इसी बात को देखो, उन्होंने समय सारथी शास्त्र में 5 नंबर की गाथा में दिया भैया, 5 नंबर की गाथा, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और आत्मानुभव, ऐसा है ना, उससे जाना है एकत्व विभक्त आत्मा को, उससे जान करके मैं आपको बताऊं, ये कहा। तो आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन, तो युक्ति के अवलंबन में वो प्रमाण और नए ये सब आ जाते हैं, माने वस्तु उत्पाद द्रव्यात्मक है, स्वरूप से है, पर रूप से नहीं है, तो ये प्रमाण नए है, इनसे उसने जाना, ये युक्ति है, उससे जाना। ठीक है, और आगम का सेवन, तो यहाँ भी यही कहा, आगम और अनुमानादि परोक्ष, परोक्ष ज्ञान, आगम ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान और अनुमान ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान, और उससे जान करके आत्मा को अपने परिणामों में, अपने ही परिणामों को अपने आत्मा में लगाता है, और ये संभव है, उससे अनुभव हो जाता है कि मैं सत्स्वरूप वस्तु। अब आगे कहते हैं, अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है तहां तहां ज्ञान है। जैसे सिद्धाधिक, सिद्ध भगवान है ना, तो सिद्ध भगवान क्या है, पूरे आत्मा है ना, तो वहां ज्ञान है ना, तो ज्ञान है तो आत्मा है ना, आत्मा है तो ज्ञान है ना, ऐसे ज्ञान से आत्मा को जान। तो आत्मा ये असंख्यात प्रदेश, यहाँ तो देह प्रमाण है ना अंदर में, चैतन्य अवस्था, तो ये पूरा जहां आत्मा है वहां ज्ञान है, वहीं उसका ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वभाव है, वहीं उसका ज्ञान का परिणाम। इसमें कोई भी शंका हो तो प्रश्न कर ले, बहुत गंभीर बात है। इसके अलावा ज्ञान और कहीं नहीं है, ज्ञान कहीं बाहर होता ही नहीं है, अपने को ये लगता है कि हमने इसको जाना तो हमारा ज्ञान यहाँ पहुंच गया ना, हाँ, समझ गया ना, कि हमने इसको जाना, मान लो ये हमने इसको जाना, तो ज्ञान यहाँ नहीं गया है, जाना कैसे गया है, ये आंख से जाना गया। ठीक है, तो आंख अपनी जगह पे, आंख गई नहीं उधर, ये आंख में आया नहीं। अब जहां आंख है वहां आत्मा के प्रदेश है क्या नहीं है, तो उन्हीं प्रदेशों पर उपयोग है ना, उपयोग कहाँ है, उन्हीं प्रदेशों में, तो वही उसने जाना है, वही उसका जानने का परिणाम है बस। अब ये तो बाहर है, ये उसमें निमित्त बना है। हाँ जी, हाँ, तो ये तो है गे, और गे के आकार को उपयोग में आकार बन गया उसका, उपयोग में क्या हुआ, उसका आकार बना है। अब वो इसकी दृष्टि उपयोग पर तो है नहीं, और उपयोग वो आत्मभूत है, आत्मा उसका आधार है उपयोग का,
ठीक है, उपयोग का आधार लब्धि, लब्धि का आधार आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? और वहां पर वो आकार बनता है ज्ञान की पर्याय। बस वो जो आकार बना, अब इसको इसकी खबर ही नहीं अपनी सत्ता की, अपनी लब्धि की, अपने उपयोग की, उपयोग को उपयोग की खबर नहीं। तो वो ये मान रहा है मुझे इससे ज्ञान हो रहा है, मुझे इससे ज्ञान हो रहा है, मुझे इससे ज्ञान हो रहा है, मैंने इसका ज्ञान कर लिया, इसका ज्ञान कर लिया, निरंतर यही चल रहा है। ऐसा है कि भैया ये जहां आत्मा है वही ज्ञान है, जहां ज्ञान है वही आत्मा है, और वो ज्ञान आत्मा की शक्ति है, आत्मा का स्वभाव है, गुण है, तो उसमें परिणमन है उसका। है। हाँ जी। बिल्कुल सही बताया, ने सही बताया। हाँ। फिर भी वो वहाँ जानता है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। सब जानता है, सब कुछ जानता है, छान पता नहीं। क्या पता नहीं। ये बात समझ में आया? मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जैसे सिद्धांत, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदि है। इस प्रकार अनुमान द्वारा ऐसा अनुमान करता है, वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, अपने उपयोग को लगाता है वस्तु का निश्चय करके। अब इतनी बात बताई ना अभी, उससे वस्तु का निश्चय करे। अब वस्तु का निश्चय करने का मतलब यह है कि ये जो, जैसे इसको जाना आंख से जाना, लेकिन जहां आंख है वहीं आत्मा के प्रदेश है ना, तो वहां जहां प्रदेश है वहीं उपयोग है ना। और उपयोग ने जाने का मतलब, जानने का मतलब क्या है कि उपयोग में उसका आकार बना है ना, और वही तो मैं हूं ना। तो उसको पकड़ करके और अपने उसका आत्मभूत आधार जो है, पूरा सत्स्वरूप वस्तु आत्मा, उसको पकड़ ले और आंख की, इंद्री की और ज्ञेय की उपेक्षा करे। बोलो समझ में आया? उसकी उपेक्षा करें, इससे कुछ नहीं हुआ है, ना आंख से कुछ हुआ है, न इस ज्ञेय से कुछ हुआ है। ये तो ज्ञान में ज्ञेय का आकार बनना, ये तो ज्ञान का स्वभाव है ना, इससे नहीं बना है, वो तो उसका स्वभाव है। हाँ। हाँ जी, ये तो सब निमित्त है। आया कि नहीं आया? इसमें एक प्रश्न आया था, इंद्रियां और मन, इनसे ज्ञान हो, माने ये ज्ञान में निमित्त है, ऐसा ज्ञान में कारण है ना, मत ज्ञान में। तो उसमें ऐसा कहा है,
ऐसा कहा है कि ज्ञान जो होता है मति ज्ञान, तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। माने ज्ञान होता है, माने ज्ञान का परिणाम होता है। मति ज्ञान रूप जो परिणाम है ना, तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। तो उसने प्रश्न किया कि केवल इंद्रिय और मन को ही ज्ञान का कारण बताया है, पदार्थ और प्रकाश को भी तो बताना चाहिए। ऐसा प्रश्न आया कि पदार्थ से भी ज्ञान होता है और प्रकाश से भी ज्ञान होता है। तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पदार्थ के बिना भी मन से पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। इसलिए पदार्थ ज्ञान पदार्थ कारण है और प्रकाश भी कारण नहीं है, क्योंकि उल्लू बिल्ली को बिना प्रकाश के ही ज्ञान हो जाता है, लेकिन इंद्रिय मन के बिना नहीं होता है। ऐसा कहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मूल बात यह है कि यहाँ पर ये अनुमान हुआ है ऐसा जानकर, तो उनकी उपेक्षा करके और अपने स्वरूप को समझ करके, अपने उपयोग के स्वरूप को समझ करके, लब्धि के स्वरूप को समझ करके, उपयोग और लब्धि का कारण समझ करके, उसका आधार समझ करके, और फिर उसमें बस वहां उपयोग लगा देना, अपना परिणाम लगा देना। वो परिणाम अपने ही है, जो परिणाम बाहर लग रहा है कोई परिणाम तो अंतर्मुख होना है बस। तो इस प्रकार से वो अंतर्मुख हो जाए तो उसे अनुभव हो जाएगा। तो इस प्रकार अनुमान से ऐसा ये बताया, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण है। अथवा आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई, उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है। माने उसकी धारणा तो हुई ना, अवग्रह या अवाय धारणा, तो धारणा करे ऐसा है आत्मा, ऐसा है आत्मा, ऐसा है, और ऐसा उसका स्वरूप उसको धारणा में आ जाए, याद हो जाए, तो उसको याद करके, हाँ, और फिर परिणामों को लगा, इसलिए स्मृति कही जाती है। ठीक है। अब ये काय के देखो, अपन ने कल 5 भेज जाने, कल जाने के परसों जाने। हाँ, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। तो आगम और अनुमान की बात हो गई है, स्मृति की बात हो गई, ये परोक्ष प्रमाण है ना सबके सब, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। और ये तर्क आ गया यहाँ पर, ऊपर आया था ना वो, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां धुआं है तहां तहां अग्नि है, ऐसा आ गया ना। परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है, वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। दो बातें होती हैं, एक तो पहले स्वरूप को भली भांति जाने, निश्चय करे, उसका निर्णय करे ऐसा ही स्वरूप है, आएगा नहीं आएगा। देखो पंडित जी साहब ने इस मोक्ष में प्रकाशक जी में 260 पेज पर 4 बातें लिखी। हाँ, ये 4 बातें लिखी मोटे अक्षरों में 260 पेज पर ऊपर। माने जिस जीव को सम्यक दर्शन होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये ना जो लगा हुआ है ना, उसको हटा देना। ये पहला सच्चा तत्व श्रद्धान हो, अगर सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन होता है तो उसके 4 बातें होती हैं। सच्चा तत्व श्रद्धान हो, दूसरा यह इसी प्रकार है,
ऐसी प्रतीति, ये प्रतीति का मतलब यह इसी प्रकार है। हाँ, अपन जो चर्चा कर रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगे कि ऐसा ही है, यही है, यही है। हाँ जी, ऐसा भगवान ने बताया ना, ऐसा ही आत्मा है, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसी मेरी सत्ता है। ये देहादिक में मेरा कुछ भी नहीं है एकदम। क्या करूं, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति हो पहले। फिर तीसरी बात क्या लिखी उन्होंने, ये बात, अब ये बात आती है, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि आ जाए, बस। अब यहाँ का परिणामों को मग्न करें, तो निश्चय तो पहले हो गया, निर्णय तो पहले हो गया, ऐसा है आत्मा, अनुभव नहीं हुआ है। इसलिए पंडित साहब ने यहाँ 315 पेज में जो सम्यक दर्शन के प्रकरण में लिया है ना, कि तत्वार्थों का निर्णय होना, वो तो तत्वार्थ श्रद्धा ने कहा, तत्वार्थों की प्रतीति हो जाना, निर्णय हो जाना, और विपरीत अभिनिवेश का अभाव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसा ऐसा ही है, बिल्कुल, ये बात है। और वहां ये कह दिया कि जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि आ जाए, बस। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो ऐसे उसको याद करके, जैसा आत्मा जाना, उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है, इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। चाहे स्मृति से कह रहे हैं, चाहे तर्क से कह रहे हैं, चाहे अनुमान से कह रहे हैं, चाहे आगम से कह रहे हैं, ये समझ लो। वहां पहले जानना होता है, पहले जानना होता है, पहले निर्णय होता है, आगम के अनुसार पहले निर्णय होता है। और आगम के अनुसार ऐसा नहीं कि भैया ठीक है, हमने ऐसा हमने जान लिया, हमने जान लिया, ये नहीं है। एक सज्जन ऐसा कहते हैं कि भैया हमने तो सब बातें जान ली, हमने तो सब बातें जान ली, तो वे यहाँ नहीं आते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, स्वाध्याय में बैठते नहीं, जब कोई बात नहीं, ये तो हम सब जानते हैं, तो हम सब। अब जिसे ये लगता है कि हम तो सब जानते हैं, जब जानते हैं, हमें तो लगता ही नहीं कि हम सब जानते हैं, हमें नहीं लगता है। नहीं तो हम ये छोटी छोटी पुस्तक काय के लिए पढ़े, और इसमें ऐसी बहुत सी बात है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये सब मैंने पढ़ा हुआ है पहले, और वास्तव में ही पढ़ा हुआ है। जो बड़ी बड़ी किताबें हैं ना, उनमें से मैंने पढ़ा हुआ है, उसको संक्षेप में इन्होंने इस किताब में रख दिया। लेकिन तो भी जिज्ञासा रहती है, इसमें और जानना, अपने को और जानना, और जो है कि हम सब जान लिया, वो जानना नहीं है भैया, वो धोखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। हाँ जी, अरे भैया, सम्यक दर्शन होने के बाद भी, जैसे 16 कारण है ना, तो उसमें पहला कारण क्या है, दर्शन विशुद्धि। और सम्यक दर्शन हो गया, तो उसकी विशुद्धि भी बनी रहे ना। अगर दर्शन विशुद्धि नहीं होगी, दर्शन विशुद्धि का मतलब उसका अभ्यास करना निरंतर है। और तभी तो ये जो प्रतिमाएं होती हैं, तो इसमें सामायिक प्रतिमा है, तो सामायिक प्रतिमा काय के लिए, और पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा काय के लिए, वो इसी का अभ्यास बार बार करता रहे, तब वो सामायिक प्रतिमा है। और अभ्यास ही नहीं करे तो काय की सामायिक प्रतिमा है। तो जाप देने का नाम सामायिक प्रतिमा नहीं है।
हाँ, हाँ, मौन धारण करने का नाम सामायिक प्रतिमा नहीं है कि हमने सब मौन धारण कर लिया तो हम हमारी सामायिक चल रही, ये नहीं है। समय माने पदार्थ, तो पदार्थ से संबंध, पदार्थ में तो सब आ गए ना, 9 पदार्थ आते आते हैं कि नहीं, 7 तत्व आते हैं कि नहीं, तो उसमें द्रव्य गुण पर्याय आते हैं कि नहीं आते, तो उनका सबका चिंतन विचार करना, जो जो अभ्यास किया है उसको याद करना, उसको घोखना बार बार, इसका नाम सामायिक है। तो पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। जो स्वरूप जाना उसमें परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। क्या कहा? क्यों नहीं होता है विशेष जानपना? क्योंकि निर्णय तो पहले ही कर लिया था ना, ऐसा है, और अनुभव हुआ तो पहले निर्णय हुआ है, पहले जाना है, तब तो अनुभव हुआ ना, तो अनुभव में तो वैसे ही जाना है ना, आया कि नहीं आया? इसलिए कुछ जानना विशेष नहीं होता है। ऐसी सत्ता है, ऐसा स्वरूप है, ऐसी निराकुल स्वरूप है आत्मा, रागादिक वे आकुल का स्वरूप है, ये रागादिक आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो पहले ही निर्णय कर लिया ना, पहले एकदम जबरदस्त। तो यहाँ प्रश्न है, अब देखना, परिणामों का मग्न होना माने निर्विकल्प दशा होना, ये पहले सविकल्प और निर्विकल्प की बात बता दी थी ना। अब यहाँ प्रश्न करते हैं, यदि सविकल्प और निर्विकल्प जानने का विशेष नहीं है, सविकल्प सविकल्प जानना और निर्विकल्प जानना, तो ज्ञान तो दोनों जगह है ना। सविकल्प अवस्था में भी जब निर्णय किया तो वो तो सविकल्प अवस्था हुई, और निर्विकल्प जब परिणाम मग्न हुए, और यहाँ कह रहे हैं तो उन दोनों के जानने में, सविकल्प के जानने में और निर्विकल्प जानने में, उनमें कोई अंतर नहीं है, विशेष नहीं है, तो अधिक आनंद कैसे होता है? ऐसा प्रश्न किया, उसका उत्तर देते हैं, उसका समाधान। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। निर्विकल्प दशा में केवल एक आत्मा का ही जानना है, ठीक है, ये विशेषता हुई। दूसरी विशेषता ये है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह केवल स्वरूप से ही तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ, ये विशेषता हुई, केवल, और कोई विशेषता नहीं। ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। विषय सेवन में आनंद मानता है ना जीव, तो उस जो निर्विकल्प अनुभव में जो आनंद होता है, उस जाति का उसमें अंश भी नहीं है, वो तो सब आकुलता रूप है। इसलिए उस आनंद को, जो स्वानुभव का आनंद है, निर्विकल्प आनंद है, निर्विकल्प दशा है, उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं, वो अतीन्द्रिय आनंद है, ऐसा समझ। समय हो गया।